प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ठंडी ठंडी सुबह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में हर मौसम हमें कुछ सिखाता है और सबसे बड़ी सिखाता है कि सब दिन होत न एक समाना। कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी बसंत ऋतु है और इनमें भी बीच बीच में संगम है, आ रही है जा रही के बीच में। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली का सार सुनते हैं बाबा की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी आती है आत्मा में। मीठे बच्चे अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज और एक सेकंड की बात है, उससे भी कम। स्मृति का स्विच ऑन किया और जैसी स्मृति का स्विच ऑन किया वैसी समर्थी, खुशी की, आनंद की, शांति की, शक्ति की ऑटोमेटिकली आ जाती है। बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी, आज का प्रश्न है। सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका फिर साधन क्या है? एक प्रश्न में दो प्रश्न है। बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी, दूसरा सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है। बाबा कहते, बच्चे अशरीरी बनने का जो बच्चे अभ्यास करते हैं, बाबा जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण करते और कराते, उन्हें बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा चढ़ा रहे इसके लिए, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। खुशी का पारा चढ़ा रहे उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान भी करते रहो। बहुतों का कल्याण करो बच्चे। सदा स्मृति रहे कि हम सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी अंदर में। पता तो रहे हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन हमें ले जा रहा है, आदि आदि। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकंड में बच्चों से लिखवा कर लेवे। बच्चे किसकी याद में बैठे हो, इस लिखने में बच्चे कोई टाइम नहीं लगता। फिर बाबा ने सबने बाप दादा को लिख कर दिया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा है। वो देखो कैसा मौसम होगा, सभी बाबा के बच्चे लिख करके बाबा को दे रहे हैं और फिर बाबा भी लिख रहे हैं। सुनो, बाबा ने लिखा अल्फ और बे, कितना सहज है। अल्फ माना बाबा। अब देखो, एक ही शब्द के महीने अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाते हैं। जब बाबा चले अपने व्यापारी से सौदा करके, जो अपना साथी था, पार्टनर था, जो भी उसने कुछ कहा तो बाबा के मन में ख्याल आया, क्या? अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की मैं हुआ रेल का राही। तो वहां पर अल्फ माना आत्मा, खुद को, खुद की तरफ इशारा है। और वो जो है वो अपनी बादशाही संभाले भाई, जो उसने दिया वो है, जो हमें मिला वो हम जानते हैं, वो अपनी बादशाही, बे को मिली बादशाही। अब यहां पर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अल्फ माना अल्लाह, भगवान, ईश्वर, और बे माना आने वाली दुनिया जो बादशाहत हुई, उन दोनों की स्मृति में रहो। अब यहाँ बाबा के पास चला गया, परमात्मा के पास, वो उत्तर अर्थ उसका निकल गया। देखो बच्चे, बाबा पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को राजाई प्राप्त कराने के लिए तुम राजाई प्राप्त करते हो ना। बाबा कहते, बच्चे तुमको बादशाही भी याद आती है तो याद करते रहो
तो आदत पड़ जाएगी, बुद्धि में बैठता है तो बच्चे खुशी का पारा चढ़ता है। बार बार किसी चीज को स्मृति में लाना अर्थात उसको शक्ति का स्वरूप देना। देखो बच्चे, बच्चा पैदा हुआ है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, टिक टिक चलती रहती है। अब टिक हुई अल्फ बे, जैसे टिक हुई दोनों चीजें याद आ गई, सतयुगी दुनिया भी और सतयुगी दुनिया का जो रचयिता है वो भी। बाबा कहते बाप को याद करो तो रजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। यहां भी याद में बैठेंगे बच्चे तो अंदर खुशी में गदगद हो जाएंगे। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए बच्चे खुशी नहीं ठहरती। बाबा ने क्लियर बोल दिया खुशी क्यों नहीं ठहरती ब्राह्मणों के जीवन में, क्योंकि हम बाबा की याद में नहीं रहते। देखो बहाने मारते, कल मुरली बाबा ने कहा शर्म नहीं आती कि हमें टाइम नहीं है। अरे बाबा ने ऐसी तपस्या, ऐसी टेक्निक, ऐसी चीज सिखाई है, विधि सिखाई है जिसको चलते फिरते उठते बैठते हर कार्य करते आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता है ही नहीं इसमें। प्रभु प्रीत की रीत है यहाँ। वो खाली ऐसे ध्यान एकाग्रता, कोई चम्मच पे कर रहा है, कोई अपनी नाक पे कर रहा है, कोई अपने सामने मोमबत्ती नहीं, ये तो प्रभु प्रीत की रीत है इस राजयोग में। बाबा कहते बच्चे याद नहीं करते तो तुम बच्चों को इसलिए खुशी ठहरती नहीं। बच्चे बैठे बैठे अपने को आत्मा समझो। हमारे आदरणीय भ्राता सूरज भाई ने बड़ी सुंदर बात बताई है। अशरीरी बनना क्या? शरीर से बाहर निकल जाना नहीं। अशरीरी अव्यक्त बनना अर्थात वैसी स्मृति में रहना, आत्मिक स्थिति स्मृति में रहना ही अशरीरी बनना है। वाह क्या सहज है ना। बाबा कहते बच्चे उठते बैठते सिर्फ अपने को आत्मा समझो और ऊंचे से ऊंचे मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। कहा जाता है सूर्य चांद से भी परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़कर चलना है, नहीं छोड़ना है ना। और कहां भी जाओ तो बच्चे टाइम लगता है, बाप के पास तो सेकंड से भी कम। जैसे स्मृति आई वहां उपस्थिति दर्ज कराई। दुनिया वाले तो कभी इन बातों का ख्याल करते नहीं, इन बातों को समझाने वाला भी उन्हें कोई नहीं। बच्चे परम धाम को कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सुख हो, आनंद हो। बच्चे तो बाप का काम है। लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में रहते हैं, वहां कोई लोभ लालच नहीं। सतयुगी दुनिया में वहां का खान पान बोलना बड़ा रॉयल, बहुत ही रॉयल होता है, बड़ा रॉयल होता है। और फिर सुख भी बच्चे हाईएस्ट क्वालिटी का, टॉप, उससे ऊंचा कुछ नहीं। महिमा देखो कितनी गाई हुई है, परंतु महिमा के लायक बनने की मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं, सफलता का धनी वही व्यक्ति है जो मरते दम तक मेहनत करता रहे। स्वरूप बदलेगा लेकिन मेहनत नहीं बदलेगी। मेहनत जारी रखो। ऐसे बहुत दुनिया में आपने लोग देखे होंगे, बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो मेहनत जरूर करते हैं। तरीके मेहनत के बदल जाते हैं समय के आधार पर। देखो बच्चे मेहनत है। सारी माला बनी हुई है, उसमें भी नवरत्न गाए हुए हैं। 33 करोड़ 9,16,108, फिर अष्टरत्न, तो ये सब ठीक है। उनमें 9 रत्न गाए हुए हैं विशेष। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो बताएंगे ना। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, अपनी जांच करते रहो। कहा ना अपनी नबज खुद देखनी है। माया बच्चों को याद नहीं करने देती है। कभी काम, कभी क्रोध का तूफान, कभी मोह का, कभी लोभ का, कभी ईर्ष्या द्वेष का तूफान लाती रहती है। तो बच्चे अपनी नबज देखो। नारद का मिसाल है। बच्चे अवस्था की बात है, चेक करो। बनी नहीं है तो फिर बनानी है। अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते रहो बच्चे। अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते रहो। अब वापस घर चलना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है।
बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे, वो पूरा होगा नहीं हिसाब किताब, तो फिर कर्म भोग के रूप में हमारे सामने वो सजाएं आएंगी। या तो कर्म योग से विजय पालो या तो फिर कर्म भोग। देखो बच्चे, बड़े बड़े आदमी कितने नामी ग्रामी होते हैं, कितने रॉयल होते हैं, तो बच्चे सीखना चाहिए। कोई चीज हाथ में पकड़ते नहीं, कोई गिफ्ट भी देता है तो ऐसे लिया और आगे। बाबा कहते अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपनी अपनी ताकत अनुसार बच्चे बहुत सुख में होंगे तुम सतवीं दुनिया में। तो बच्चों को मेहनत करनी है। मैं हमेशा कहता हूं 500 साल से पीछे चले, द्वापर युग के बाद का जो भी सिस्टम है, राजा के लिए प्रजा लड़ मरती थी, अपनी जान गंवाती थी, पूरा जीवन राज्य और राजा के लिए समर्पित था। सारी मेहनत आप देखो ना, एक राजा दूसरे पे लड़ रहा है, प्रजा लड़ रही है, सब कर रही है। अच्छा जीत भी गया तो क्या प्रजा में से कोई राजा बन जाता है या सारी प्रजा राजा बन जाती है? ऐसा तो नहीं। यहां बाबा कहते हैं बच्चे अपने लिए मेहनत करनी, खुद के लिए खुद पुरुषार्थ करना है, तो उसमें कमी नहीं रहे कुछ भी, बस बाकी बाबा और ड्रामा बाद में। देखो बच्चे, बाबा कितना मीठा है, मोस्ट विलेब्ड है, तो अपनी चाल को चेक करते रहो। हम कभी किसी को दुख तो नहीं देते, ये तो अच्छी बात है। बाबा के बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, ये टल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छों की जो ज्यादा अच्छाइयां, कुछ इतनी अच्छाइयां बाबा ने उसके लिए कहा बच्चे दुख नहीं देते एक बात, लेकिन दुख लेना भी नहीं है, ये अनुभव की बात है। वरना ये संसार बहुत महान है, दूसरों को सुख देते 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 आप नाक रगड़ दोगे, मिट्टी मिल जाओगे, उनको खुशी नहीं मिलेगी। अपनी खाल भी उतार के रख दो, उनके मुख से कभी उफ नहीं निकलेगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ना दुख दो और ना दुख लो। ये दुख ना लो, ये बड़ी गहरी बात है। सुख दो तो सुख की अनुभूति भी करना सीखो। देखो बच्चे, यहां 7 वंडर्स, उसमें ताजमहल, चाइना की दीवार और भी बहुत कुछ। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले समझ नहीं सकते, तुम्हारा स्वर्ग है सबसे बड़ा अजूबा, सबसे बड़ा वंडर। इस कलयुग में तो बच्चे दुख ही दुख है, बात मत पूछो। मौत ऐसा आएगा कि तुम देखते रह जाएंगे। सांस अंदर, बाबा कहते दम बाहर, ठीक है ना। वो देखने की भी ताकत चाहिए। देखो बच्चे, मौत को देखना भी सब मासी का घर नहीं है। हार्ट फेल हो जाता है आदमी, हाँ, यहाँ तो देख चुके हैं हम सभी, जो भी हैं, जो समझदार हैं, वो समझते हैं कैसे ट्रकों में भर भर के और जेसीबी से गड्ढा खुदवा के और नीचे सब एक साथ। भारत में तो कई जगह ऐसा भी हुआ कि शमशान घाट में लाइन लगी पड़ी है 2-2 दिन से 3 दिन, जलाने के लिए लाइन लगी पड़ी हुई है। क्या वो मौत का मंजर भूल गए? इसलिए मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे मेरे, ऊपर वाला कह रहा है, ठीक है। देख चुके भी हैं, अनुभवी भी हो चुके हैं, इसलिए कभी भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये वैराग्य की कड़ी अपने इस पुरुषार्थी जीवन में जरूर जोड़ कर रखो, बहुत दम देती है। देखो बच्चे, तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते हैं, धारणा नहीं करते। कई तो सुनते ही नहीं, तो फिर धारणा कैसे करने का संकल्प आएगा? सुनना भी एक कला है, कैसे सुना जाता है वो भी सीखना है। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। कोई बड़ा हमें टोली देता है, कोई दृष्टि देता है, तो कई खड़े गांव से आए होते हैं, वो दीदी हमारी बैठी है, ऐसे दीदी दृष्टि देगी क्या? सामने बैठो, जैसे एक सभ्यता के साथ बड़ों का भी प्यार आपके ऊपर उमड़ा है। वाह कमाल है, 1 सेकंड बैठ के खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, तो सब कुछ सीखना है, सब कुछ। जो रॉयल लोग होते हैं वो झुकना भी जानते हैं कि झुकने की कला क्या होती है और कैसे झुका जाता है।
यहाँ बाबा साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं कराते, लेकिन वो तरीका तो सीखना है ना। बाबा कहते बच्चे सुनते ही नहीं, सुनने की समझ ही नहीं कि सुनने से कितने फायदे होते हैं। कोई भी वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता होता है, तभी वो वक्ता बन सकता है, याद रखो। बाबा बार बार कहते बच्चे धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज बने, शुद्ध बुद्धि। दोनों का हिसाब किताब है। बाप तो चुंबक है, पवित्र नहीं बनेंगे तो कैसे कैच करेंगे। बाबा कहते बच्चे मामी कम याद करो, कोई में भी ममत तो नहीं रखो। अच्छा रखने से फायदा भी क्या है, अब तक रखा उसका रिजल्ट देख लो। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे। हाँ भाई तैयार रहो उस दिन के लिए जब बाबा ने कहा बहुतों को साक्षात्कार होंगे। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे बच्चे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बाबा कहते बाप इतना अच्छी रीति पढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में फिर भी फर्क पड़ जाता है, एक जैसे नहीं पढ़ पाते। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वो कभी बच्चे छिपे नहीं रह सकते। देखो झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर के सर्विस करें, हमारे घर में एक फ्लोर खाली है, एक रूम खाली है, बाबा उसको हम सफल करना चाहते हैं। भागते हैं एकदम, जो बाबा को समझते हैं वही भागते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस का शौक रहता है। सर्विस तो बच्चे ढेर पड़ी है, जंगल को मंगल बनाना है, रोटी टुकड़ खाया ना खाया ये भागे सर्विस पर। बच्चे धंधे वाले भी लोग करते हैं। हाँ यहाँ तो अच्छे अच्छे नियम बनाए हुए हैं, इतने से इतने बजे तक बीच में नॉट डिस्टर्बेंस। अरे सेवा साथी, सेवाधारी, सेवा शब्द का अर्थ तो बाबा कहते बच्चे जो दुनिया में भी बिजनेस आदि करते हैं वो देखते हैं ग्राहक आया है। मैंने अनुभव किया, एक भाई जी के पास गया मैं कुछ सामान लेने, तो आधी रोटी खा चुके थे। मैंने देखा उन्होंने नजर से नजर मिली, मैंने कहा भाई साहब भोजन कर लो। नहीं 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 आइए आइए आइए। अरे मैंने कहा कर लो, मैं यहीं पे बैठता हूँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट। नहीं 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 पहले आपको। तो ऐसा व्यक्ति नहीं आगे बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा। यहाँ कोई दरवाजे पे आए, बोलो अभी दिन में बंद है 2 घंटे, फिर आप शाम को आना। अब मान लो वो कहीं जाना हो, उसे अर्जेंट किसी काम से आया हो, विचार करो। हाँ सिस्टम जरूरी है, लेकिन सेवादारी जो अपने आप को समझता है उसे सिस्टम से हटके ही थोड़ा सा लोगों के लिए सेवाएं करनी पड़ती है। करने वाले करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो रोटी टुकड़ खाया ना खाया ये सर्विस पर भागे। धंधे वाले लोग भी ऐसे करते हैं। ग्राहक आ जाता है तो खाना खाया ना खाया झट सौदा दिया, भाग लिए उसके लिए, है ना, उसकी सेवा करने। धन कमाने का शौक रहता है बच्चे। अच्छा कईयों को धन कमाने का भी शौक नहीं रहता, तो जीवन में कहां से सुख मिलेगा। धन कमाने का शौक रहता है बच्चे, या बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। बाबा कहते बच्चे टाइम थोड़ा पड़ा है। अच्छा कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है, शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, तो कम से कम अपने जीवन के लिए अपने पुण्य जरूर इकट्ठे करने हैं जो भविष्य में भी काम आए। और जब शरीर छूटेगा तो जन्म तो जरूर होगा। इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आत्मा ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो बच्चे तुमको बहुतों का कल्याण करना है, बेअंत खुशी होनी चाहिए, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम बच्चे ऐसे याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, बनेंगे वही जो बहुत समय से जिन्होंने अभ्यास किया होगा। नहीं तो बाबा ने एक शब्द बोला खून के आंसू भी बहाएंगे। बीके की बात है, नॉन बीके की नहीं। अनायास ही बच्चे तुम उड़ेंगे। कौन उड़ेंगे? जो शुरू से उड़ने की जिन्होंने अभ्यास किया होगा। सैकड़ों तुम्हारे म्यूजियम खुल जाएंगे बच्चे। दिन रात सर्विस में तत्पर रहना पड़ेगा। लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, एक एक के पास भीड़ लगेगी भवाने का। तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए अभी से अपने आप को सजा लो, संवार लो, सारे ज्ञान के खजानों से संपन्न बना लो, शक्तियों से बना लो, ताकि आने वाले समय में सभी को देने के लायक बन सको।
सबसे जास्ती दुकान तो तुम्हारे निकलेंगे अविनाशी ज्ञान रत्नों के, हैं भी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि को गोल्डन एज बनाओ, स्वच्छ साफ, गंदगी कचरा नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर कहावतें बनी हैं। एक ऋषि से किसी ने कहा, आप मुझे थोड़ा कुछ ज्ञान दे दो। बोला कल आना, परसों आना, तरसों आना, ठरसों आना, ऐसे कई वर्ष बीत गए। बोले काम करना, कल 2 गिलास ले आना। बोले ठीक, बताइए गुरुदेव क्या मंत्र देंगे। बोले इसमें मिट्टी भर दिया। बोले इसमें पानी भर। बोला ये मिट्टी भर गई, पानी कहाँ से भरेगा। बोला यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, पहले अपने अंदर की गंदगी निकालो तो सही, कुछ तो निकालो, फिर बाबा की बातें अपनी बुद्धि में स्वतः ही बैठ जाएंगी। बहुत ऐसी कहानियां बनी। तो बाबा कहते बच्चे अब अपने अंदर से वो कचरा निकालो। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि को गोल्डन एज बनाओ। और ये सुनो, बाबा क्लियर बताता है, उसको गोल्डन एज बनाने के लिए तरीका भी है। तपस्या करो, अपने को आत्मा समझो, अशरीर समझो, बाबा को याद करो, कचरा निकल जाएगा। बाप की याद के सिवाय और कोई चीज में ममत्व ना रहे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए अशरीरी बनने का बच्चे अभ्यास करो। अपनी चाल को देखो, किसी को दुख तो नहीं देते। बाप समान मीठे 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 बने हैं, नहीं बने तो बनो, क्योंकि इसी में भलाई है। भजन गाते थे, जपो राम सीता जो सुख चाहो पाई, इसी में हमारी तुम्हारी भलाई। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, सुख दो सभी को, इसी में हमारी तुम्हारी सबकी भलाई है। बाप समान मीठे बने हैं, चेक करो खुद को। वरदान, शयन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं आजकल सच्चे लोगों का चलना बड़ा मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ता है। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती कहां कहां चतुराई से चलना पड़ता है। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए क्या? नहीं घबराए ना। लोगों ने आग तक लगा दी। हमारे पांडालों में हंगामे करते थे आश्रमों के बाहर आके, ये कौन से लोग आ गए जो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मचर्यम परम बलम ये खुद ही बोलते आए पीछे से। अब वो चीज प्रैक्टिकल में करने लगे तो लोगों के दिलों में, दिमाग में खुजली बचने लगी। तो बाबा ने कहा सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है बच्चे, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन वह हार नहीं, सदा की विजय है, याद रहे। क्योंकि कह कौन रहा है, कौन हमसे करवा रहा है काम। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यही है दुआएं देना और दुआएं लेना। खुद भी खुश रहो, दूसरे भी खुश रहे। अव्यक्त साइलेंस, ये जो महीना चल रहा है जनवरी मास, उसके लिए जो पॉइंट्स आती हैं, तो क्या बाबा ने आज कहा सुनो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इसी एक में समा जाए। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए, उसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती रहेगी। न मैं न कुछ मेरा, बस मेरा है तो प्यारा बाबा ही है। मन अपने आप टिक जाएगा। अच्छा, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को।